हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो या 12 के, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वीडियो आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करूंगा। आपकी एक और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूं मैं इस वीडियो में। प्रॉब्लम क्या है? राइट वे टू मेक नोट्स। बच्चों को ये नहीं पता कि सही तरीके से नोट्स कैसे बनाए जिससे वो एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर पाए। तो डोंट वरी, इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। इस वीडियो के बाद आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी कि नोट्स कैसे बनाने हैं। आप इफेक्टिव नोट्स बना पाओगे और बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो व्हाई दिस वीडियो, मैंने ये वीडियो बनाई क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, लेस टाइम गैप बिटवीन एग्जाम टू प्रिपेयर। बेटा आपका पहला एग्जाम मान लो इंग्लिश का है, दूसरा एग्जाम जो है वो अकाउंट्स का है। उसके बीच में आपको कितनी छुट्टी मिलेगी? मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रिपरेशन लीव कितनी होगी? 5 दिन की। इससे ज्यादा तो नहीं होती। 3 से 5 दिन छुट्टी मिलती है आपको हर एग्जाम के बीच में। इससे कम भी हो सकती है पर ज्यादा नहीं होती। राइट? आया नहीं? तो इतने कम टाइम में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना क्या पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। अगर रिवीजन कर भी ली तो ठीक से नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। क्योंकि आपका जो सिलेबस है 11th और 12th में बहुत वास्ट होता है। सब कुछ कवर कर पाना इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं होता, पूरी रिवीजन नहीं होती। तो इसीलिए नोट्स जरूरी है जिसकी मदद से आप सब कुछ कवर कर पाओगे, उसे रिवाइज कर पाओगे बार बार। ठीक है बेटा? दूसरा, नोट्स प्रोवाइडेड बाय कोचिंग सेंटर या ऑनलाइन सोर्स आर लेंथी टू। आपके जो कोचिंग सेंटर्स में या आपके जो टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं बेटा वो भी बहुत लेंथी होते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ समझाया गया होता है, आपको हर चीज डिटेल में बताई होती है। शॉर्ट नोट जो होते हैं ना बेटा, आपको हेल्प करते हैं वो रिवीजन करने में क्विकली। आप शॉर्ट नोट्स की मदद से, अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स की मदद से आप फटाफट रिवाइज कर पाते हो इजिली। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं आपको वो नोट्स रिवाइज करने में। अब सोचो पूरा का पूरा चैप्टर 15 से 20 मिनट में रिवाइज हो जाए, कितना मजा आए, कितना बढ़िया हो जाए आपके लिए। होगा या नहीं होगा? तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, एंड तक देखनी है। ठीक है? चलिए, कैन बी रिकॉन इजिली। आप नोट्स जो खुद बनाते हो, शॉर्ट नोट्स जो बनाते हो, अब उसकी ना बार बार रिवीजन करते हो, तो जिसकी वजह से आप एग्जाम में बैठे होते हो ना, आप फटाफट हर चीज को रिकॉल कर पाते हो, याद आती रहती है आपको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यही तो होती है, भैया पढ़ के गए थे एग्जाम में बैठ के याद ही नहीं आया, सब भूल गए। होता है ना ऐसा? भाई सब भूल क्यों रहे हो? क्योंकि ठीक से आपने बार बार रिवीजन नहीं करी। उस रिवीजन को करने में कौन मदद करेगा आपको? आपके शॉर्ट नोट्स, जिससे आप एग्जाम में फटाफट रिकॉल कर पाओगे, हर चीज आपको याद रहेगी। ठीक है? चलिए, एक बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ बेटा, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो ला सकते हो विदाउट नोट्स, बट फुल मार्क्स नहीं ला सकते। कांट स्कोर फुल मार्क्स विदाउट नोट्स। बिना नोट्स के फुल मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल ही नहीं है। पर हमारा टारगेट तो क्या है? हमें 80 आउट ऑफ 80 चाहिए। हाँ या नहीं? तो इसीलिए इफेक्टिव नोट्स बहुत जरूरी है। चलिए बेटा देखते हैं ये नोट्स कैसे बनेंगे। बेटा मैंने नोट्स ना दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक डिटेल नोट्स हमारे और दूसरे हमारे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स पे हमारा मेन फोकस रहेगा, बट डिटेल नोट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया हुआ है। अभी डिटेल नोट्स को मैंने लेस इंपॉर्टेंट क्यों बोला है? क्योंकि ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं हमारे द्वारा। हम लोग आपको ये नोट्स देते हैं, आपके टीचर जो है, आपके कोचिंग सेंटर जो है, वो आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ या नहीं? वो नोट्स सफिशिएंट होते हैं। ठीक है? मैं हर वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दे देता हूँ, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है? तो ये नोट्स तो मैं आपको दे दूंगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। बट जो सेल्फ मेड नोट्स होते हैं ना बेटा, ये बेस्ट होते हैं। अगर आपने डिटेल नोट्स भी सेल्फ मेड बना लिए तो बेटा सोने पे सुहागा है, मजा आ जाएगा। ठीक है? अब ये नोट्स बनाने कैसे हैं? बेटा आपको क्या करना है, टॉपिक्स को रीड करना है, या आपने जो भी चैप्टर अभी क्लास में पढ़ा है उसके बाद एक बुक उठानी है, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, एनसीईआरटी यूज करनी है। ठीक है? उससे आपको सबसे पहले हेडिंग लिखनी है, उस टॉपिक की हेडिंग लिख दी, उसके बाद उसके सब पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है? सब पॉइंट लिखने हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये हेडिंग और सब पॉइंट ना एनसीईआरटी से लिखो। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, उसके पास जो आंसर शीट आती है, राइट, उसमें जो आंसर्स लिखे होते हैं वो सारे पॉइंट वहां पर एनसीईआरटी से लिखे होते हैं। तो जब एग्जामिनर को सेम सेम पॉइंट मिलेंगे तो वो आपको फुल मार्क्स देगा। आया नहीं? उसके लिए इजी होगा चेक करना। ठीक है? बाकी आप रेफरेंस बुक से भी लिख सकते हो, पर बेस्ट है एनसीईआरटी से। ठीक है? सब हेडिंग लिखी आपने,
उसके बाद हर एक हेडिंग को आपको 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन करना है। कितनी लाइन में? 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन करना है। आप यहाँ 1 या 2 लाइन में करोगे तो बहुत कम हो जाएगा, आप 7-8 लाइन करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको 3 से 4 लाइन में हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेना है। इस तरीके से पूरे टॉपिक के जितने भी पॉइंट है वो सब कवर करने हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि 6 पॉइंट कर लो, वो सफिशिएंट है। ये 6 पॉइंट ज्यादा पूछता नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर? तो इस तरीके से आप हर टॉपिक को कवर करोगे। और भी बहुत कुछ बताऊंगा मैं आपको डिटेल नोट्स के बारे में आगे, क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे बनाने हैं, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो आप, वो सब आगे बताऊंगा। डोंट वरी, परेशान मत हो। बट अभी मोटा मोटा समझ में आ गया कि नोट्स कैसे बनाने हैं। अब बात करते हैं बेटा शॉर्ट नोट्स पे। शॉर्ट नोट्स पहले तो है क्या बेटा? मैं तो प्रेफर करता हूँ 1 पेज नोट्स, बट अब आपका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है तो इसलिए 1 पेज नोट्स बनना पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ चैप्टर के बन जाते हैं, कुछ चैप्टर के नहीं बन पाते। ठीक है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आपके नोट्स होने चाहिए वो होने चाहिए 2 से 3 पेज के, इससे ऊपर के नोट्स नहीं होने चाहिए। दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, अब ये नोट्स बनाने कैसे हैं? ये नोट्स बनाना आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में या माइंड मैप की फॉर्म में। अब ये फ्लो चार्ट क्या होता है भैया? चलो देखो क्या होता है। जैसे मान लो आप प्लानिंग के नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखा कि भैया प्लानिंग क्या होता है। ये टॉपिक है आपके पास, ठीक है, अज्यूम कर रहा हूं मैं। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का आपने मीनिंग लिख लिया। क्या लिख लिया? मीनिंग, डेफिनेशन नहीं, मीनिंग लिख लिया। ठीक है, जिससे आपको वो याद रहे। क्या मीनिंग होता है प्लानिंग का? थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सोचना। ठीक है, आपने लिख लिया मीनिंग। इसके बाद आप प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, प्रोसेस और फीचर, इस तरीके से 4 पार्ट बना के आपने लिख लिए। ठीक है, बना लिए। अब इंपॉर्टेंस में कौन कौन से पॉइंट थे? जैसे प्रोवाइड डायरेक्शन, ठीक है ना, हेल्प इन कंट्रोलिंग, जो भी पॉइंट थे आपके 1 2 3 4 5 6 जितने भी पॉइंट थे आपने सारे के सारे लिख लिए। ऐसे आपने लिमिटेशंस लिख लिया, ऐसे आपने प्रोसेस, ऐसे आपने फीचर लिख लिया। ठीक है, अब यहां पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना। जो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है पढ़ते ही, ठीक है ना, वो आपको वैसे का वैसे छोड़ देना है। जिस पॉइंट में आपको लगता है कि मुझे इस पॉइंट के अंदर क्या लिखना है वो याद नहीं रहेगा, उसके लिए आपको वहां पे हिंट लिख लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रोवाइड डायरेक्शन। अब प्रोवाइड डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन, आपको ये पॉइंट याद नहीं रहेगा तो आपने क्या करा? व्हाट एम्प्लॉइज हैव टू डू, हाउ टू डू। ठीक है, तो क्या डायरेक्शन प्रोवाइड करने की, एम्प्लॉइज को क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो आपने उसकी हिंट वहां पे लिख ली, क्योंकि पूरा लिखना तो पॉसिबल नहीं है ना, हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, पूरा लिखोगे तो फायदा भी नहीं है, फिर तो वही अपने लॉन्ग नोट से ही पढ़ लो। ठीक है, समझ में आया? तो आपने क्या करा? सबसे पहले हेडिंग डाली, उसका मीनिंग लिखा, उसके जितने भी पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, प्रोसेस, फीचर्स, वो सब लिख लिए। सबके आपने डिफाइन कर लिए, सारे पॉइंट्स लिख लिए, और उन पॉइंट्स में आपने हिंट लिख ली, जिन पॉइंट्स को आप याद नहीं रख पाओगे, जिसको आपको लगता है कि आप भूल जाओगे, केवल उनकी हिंट लिखनी है, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे फ्लो चार्ट की फॉर्म में। समझ में आ गई बात कैसे बनेंगे? ठीक है, ऐसे मत बनाने लग जाना शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाओगे, माइंड मैप की फॉर्म में बनाओगे, तभी तो वो फटाफट दिमाग में सेट होंगे, जल्दी रिवाइज होंगे। ठीक है, कम कम पार्ट में बन पाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनते हैं बेटा हमारे। जो नोट्स बनते हैं वो बनते हैं सब्जेक्ट वाइज। बेटा हर सब्जेक्ट के नोट्स एक तरीके से नहीं बनते, मानते हो इस बात को? ठीक है, मेनली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं सब्जेक्ट्स को, थ्योरी सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, राइट, इसमें मेनली थ्योरेटिकल पार्ट होता है, बहुत कम न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत रेयरली होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो हमारे मैथ्स हो गए और अकाउंटेंसी हो गई, ये हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट है उसको 2 पार्ट में आप क्लासिफाई कर सकते हो, थ्योरी और प्रैक्टिकल। ठीक है, दोनों के लिए ही नोट्स बनाने की जो टेक्निक है, जो अप्रोच है, वो अलग है। दिमाग में सेट कर लेना। कैसे बनेगा? फटाफट आ जाओ। पहले हम बात करते हैं थ्योरेटिकल नोट्स, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए जो नोट्स बनेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, मैं आपको एक एडिशनल हिंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। नोट्स बनाने से पहले एक छोटा सा काम कर लिया करो। जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है ना, उसके पीछे के जो क्वेश्चंस है, सॉल्यूशन मत पढ़ो, केवल क्वेश्चंस, उनको एक बार थोड़ी रीड कर लो बस। क्या होगा उससे? आपको पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो मुझे ये सारे के सारे पॉइंट अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है। आया नहीं? पता लग जाएगा ना, तो ईजी हो जाएगा नोट्स बनाना। ठीक है, तो एक बार रीड कर लोगे, उसके बाद फिर वही प्रोसीजर है आपका। अगर आप डिटेल नोट्स बना रहे हो तो कैसे बनेंगे? हेडिंग, सब हेडिंग, 3 से 4 पॉइंट। ठीक है, लॉन्ग नोट्स के लिए। ठीक है, और कोशिश करो जो भी आपके डिफरेंसेस है, जहां पे बताना कि 2 टॉपिक सिमिलर है बट डिफरेंट है, उनको आपको क्या करना है? डिफरेंस की फॉर्म में करना है, तो उससे क्या होगा? वो जल्दी याद होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने हेडिंग सब हेडिंग बनाओगे या फिर टेबल का यूज करोगे अपने नोट्स को बनाने के लिए। ठीक है, ये लॉन्ग नोट्स है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के लिए क्या करोगे? बिल्कुल सेम प्रोसीजर, पहले हेडिंग, उसके अलग पार्ट जितने भी है उनको फ्लो चार्ट की फॉर्म में डिवाइड कर लोगे, फिर हर एक के पॉइंट लिख लोगे, और हर एक पॉइंट जो आप भूल सकते हो उसका आप हिंट लिख लोगे, दैट्स इट।
क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाओगे किसके, थ्योरी के सब्जेक्ट के, जो मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है, वही सेम रहता है यहाँ पे। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? अब यहाँ पे आपके पास हेडिंग सब हेडिंग तो है नहीं, यहाँ पे आप लिखोगे मेनली फॉर्मूलाज। आपने हमेशा अपने टीचर से सुना हुआ है कि भैया फॉर्मूला की अलग कॉपी बना लो, क्यों? क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे। तो फॉर्मूलाज लिखने हैं, ठीक है। दूसरा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, वो लिखने हैं आपको। अगर मैं एग्जांपल लूँ क्लास 12 का, तो रिलेशन चैप्टर पढ़ते हैं हम, उसमें उसमें अलग अलग केस होते हैं। आपको क्या करना है, हर एक केस लिख लेना है, उसके साथ में एक एग्जांपल लिख लेना है। जब भी आप बाद में रिवाइज करोगे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो हर एक कंसेप्ट को उसके एग्जांपल के साथ लिख लेना है। अगर 11th क्लास की बात करूँ तो जितनी भी जनरल एंट्रीज है आप अपनी कॉपी में लिख लो, उसकी इफेक्ट के साथ कि भैया ये हुआ तो क्यों हुआ, तो बाद में आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी में काम आएगा एंड तक, ठीक है। जब भी जनरल एंट्री होगे तो वो कॉपी आपको काम आएगी, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती है, कुछ क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, वो ट्रिक्स आपको हमेशा मेंशन करनी है अपने नोट्स में, ठीक है। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स, जो आप मिस्टेक्स कमिट करते हो ना बेटा, ठीक है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते वक्त, उन मिस्टेक्स को जरूर लिख लो अपनी कॉपी की, भैया मैंने ये मिस्टेक कमिट की थी, इसकी जगह ये होना चाहिए था, उसको लिखना मस्ट है। अदरवाइज क्या फायदा, ये नोट्स का फायदा ही क्या है अगर आपने मिस्टेक्स नहीं लिखी तो। और मिस्टेक्स को मार्क करना और लिखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जिससे कि आप अगली बार जब रिवीजन करो तो वो मिस्टेक्स ना करो, आप पहले से उन्हें रिवाइज कर लो कि यार मैंने ये वाली मिस्टेक की थी, अब नहीं करनी, ठीक है। समझ में आ गया? तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को अप्रोच करने का ये तरीका है बेटा, और बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, बस यही है एक सॉल्यूशन फुल मार्क्स लाने का। अब बात करते हैं मिस्टेक्स की और उनके सॉल्यूशंस की, जो नोट्स बनाते वक्त बच्चे करते हैं। बच्चे नोट्स तो बना लेते हैं, वो ठीक तरीके से नहीं बना पाते क्योंकि वो इन सारी मिस्टेक्स को कमिट करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहले आती है प्रिपेयर नोट्स फॉर अदर। सबसे बड़ी गलती तो बच्चे ये करते हैं, पहले अपने लिए नोट्स बनाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो दूसरों को दिखाने के लिए बनाने लग जाते हैं, दिखावे के लिए नोट्स बनाते हैं फिर वो, क्या मेरे दोस्त मेरे नोट्स देखे कितने अच्छे हैं। अबे भाई क्या तेरे को उसके लिए बनाने हैं क्या? अपने लिए नोट्स चाहिए यार, जो खुद को समझ आए, ऐसे नोट्स बनाने हैं, बात खत्म, ठीक है। ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं क्या अपना टाइम उन नोट्स को डेकोरेट करने में, क्योंकि भैया दूसरों को दिखाने ना, टीचर को दिखाना, टीचर देखो कितने अच्छे नोट्स बनाए हैं, पूरा पूरा दिन उस नोट्स में निकाल देते हैं। ये गलती नहीं करनी, दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। नोट्स केवल अपने लिए बनाने हैं, जो खुद को समझ आए, दूसरे को समझ में आए ना आए, ठीक है। अपने लिए नोट्स बनाने से क्या होगा, आपका टाइम कम लगेगा, ठीक है, ज्यादा नोट्स बना पाओगे और कंसिस्टेंट रहोगे। और अगर ये सजाने बजाने लग गया नोट्स को तो बस टाइम गया, ठीक है। क्लियर? चलिए, यूज ऑफ सेम कलर पेन। बच्चे क्या करते हैं ना बेटा, नोट्स बनाते वक्त एक ही कलर के पेन का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। अब भैया अभी तो बोल रहे थे सजाने नहीं है नोट्स, अब बोल रहे हो कि यार अलग अलग कलर ऑफ पेन को यूज करो, टाइम तो लगेगा उसमें बेटा, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, मैं सजाने के लिए नहीं बोल रहा, बट अलग पेन को यूज करने से आपके पास एक पैटर्न होगा अलग अलग पॉइंट्स को इंडिकेट करने का, ठीक है, जिससे आपको पता होगा कब क्या पढ़ना है, ठीक है। तो कम से कम 2 कलर के पेन आपको यूज करने हैं, ठीक है। अगर हाइलाइटर यूज कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बट जल्दी जल्दी सजाने में मत ले जाना, ठीक है। क्लियर? तो इससे क्या होगा, आपके नोट्स ना बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएंगे, अच्छे दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे तो आपका मन करेगा पढ़ने का, ठीक है। अच्छे दिखने का मतलब ये नहीं कि सजाना है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, सजाने नहीं है, बस ठीक ठाक डिसेंट दिखे, आप ठीक से समझ पाओ, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर पाओगे आप, जब 2 या 2 से ज्यादा पेन यूज करोगे तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको ठीक से मार्क कर पाओगे ना, हाइलाइटर से हाईलाइट कर पाओगे, ठीक है। और ओवरव्यू फटाफट ले पाओगे, जब आपको जो चीज पढ़नी है आप उसी पे फोकस कर पाओगे क्योंकि आपने पहले से उसको हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। चलिए, अगर आपको हाइलाइटर यूज नहीं करना तो मैंने इसका सब्स्टिट्यूट भी लिखा है, आप पेंसिल का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। आप डिफरेंट शेप का इस्तेमाल करो, सर्कल सर्कल का इस्तेमाल करो परसेंटेज को मार्क करने के लिए, ठीक है। बॉक्स का इस्तेमाल करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करने के लिए, आप अलग अलग शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप अलग अलग अंडरलाइन का इस्तेमाल कर सकते हो कि भैया देखो सिंपल लाइन ले ली एक पॉइंट के लिए, कुछ थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपने ऐसे जिगजैग वाली लाइन ले ली, ठीक है ना, इस तरह से अंडरलाइन कर दिया, तो आप अंडरलाइन का भी इस्तेमाल करते हो। अगर आपको अलग कलर के पेन या हाइलाइटर यूज नहीं करने तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मोटिव तो यही है ना कि हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम मार्क कर सके और फटाफट हमारी नजर जो है उसी पॉइंट पे जाए जब मैं चाहता हूँ उस चीज को पढ़ना, ठीक है। चलिए, इसके बाद राइट डेफिनेशन इन नोट्स। सबसे बड़ी गलती है ये भी, बच्चे डेफिनेशन लिखना शुरू कर देते हैं नोट्स में। अरे भैया सब कुछ तो ना लिखना है नोट्स में यार, डेफिनेशन कितनी बड़ी होती है, अगर डेफिनेशन लिखोगे तो सारा सारा स्पेस तो वही कट जाएगा, ठीक है। फिर शॉर्ट नोट्स कहाँ से रहे, वो तो बहुत लॉन्ग बन जाएंगे, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मीनिंग लिखना है,
ध्यान रखना इस बात का। मीनिंग भी ऐसा शॉर्ट में जो आपको उस टॉपिक के बारे में रिमाइंड करा दे, जैसे आप उसके बारे में लिख पाओ। ठीक है, क्लियर। चलिए, अगली गलती बच्चे करते हैं कि भैया पैराग्राफ में नोट बनाते हैं। नहीं करना। नोट्स हमेशा बनते हैं किसमें, पॉइंट्स में। वो कम स्पेस लेते हैं आपका और आप इजीली उन्हें याद भी कर पाते हो। ठीक है, तो हमेशा पॉइंट्स में नोट्स बनाना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि बेटा हम लोग सब कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ट्राई टू राइट एवरीथिंग। हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ लिख ले। इससे क्या होगा, नोट्स बहुत लेंदी हो जाएंगे और लेंदी नोट्स किसी काम के नहीं है। इससे तो बुक से ही पढ़ लो, सब कुछ लिखना है तो। ठीक है बेटा, तो आपको केवल वही पॉइंट कवर करने हैं अपने नोट्स में जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो इजी है, जो आता है आपको, वो नहीं लिखना। केवल वही पॉइंट लिखने हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो आपको पता होता है, जो नाम से ही आपको समझ में आ जाता है कि यार इसके बारे में ये है, उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो वो नहीं लिखना यार। जिस तरह से बच्चे चिट बनाते हैं उस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। चिट में क्या कोशिश करते हैं वो हमेशा कि छोटे से छोटे में सब कुछ कवर कर ले। ठीक है, चलिए अगली तो मिस्टेक बच्चे करते हैं, वो करते हैं डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करते हैं। वो ना बुक की ही लैंग्वेज यूज करते रहते हैं। बेटा अगर बुक की लैंग्वेज यूज करोगे तो वो तो डिफिकल्ट है ही ना। आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ ना, जिससे आप उसको याद रख सको। ठीक है, आपको अपनी लैंग्वेज यूज करनी है। ठीक है, इवन जहां पे आप कोई पॉइंट आपको याद रखना है, आप उसे हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आपने हेडिंग लिख ली, सब हेडिंग लिख ली, अगर कोई पॉइंट उसके अंदर का याद रखना है आपको, तो आप उसे हिंदी में लिख लो, वो आपको याद रहेगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, बट सिंपल लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ। अगली प्रॉब्लम जो है वो आती है नो इंडेक्सिंग। हम इंडेक्स नहीं बनाते नोट्स का। जो आपकी नोट्स की कॉपी है ना, उसमें बेटा आपने कितने सारे चैप्टर्स के नोट्स बना रखे होते हैं, राइट। उसके बाद क्या करते हो, जब भी आप चैप्टर पढ़ना शुरू करते हो तो पहले ढूंढते हो कहाँ पे हैं नोट्स। यार इसमें टाइम वेस्ट होता है, इरिटेशन होती है। ठीक है ना, तो क्या करो, उसका इंडेक्स बना लो, तो उसको लोकेट करना ईजी होगा, आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, चलिए अगली प्रॉब्लम, नो अमेंडमेंट चेंज इन नोट्स। बच्चे मान के बैठते हैं कि जो एक बार में उन्होंने नोट्स बना लिए वो परफेक्ट है, उसमें कोई गलती है ही नहीं, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। अरे भैया एक बार में कभी भी परफेक्ट नोट्स नहीं बनते, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, रहता है ना। अब उसको कवर कैसे किया जाएगा, आप जब भी नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अमेंडमेंट के लिए स्पेस छोड़ देना है, थोड़ा सा जगह छोड़ देनी है कि भैया अगर कुछ रह गया होगा या कुछ मुझे एक्स्ट्रा लिखना होगा अगली रिवीजन में, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख लूंगा। अगर आपने स्पेस नहीं छोड़ा है तब भी कोई इशू नहीं है। उस केस में आपके पास जो स्टिकी नोट्स होते हैं ना बेटा, मार्केट में मिलते हैं ना कलरफुल नोट्स, वो काम आएंगे, वो बहुत काम आते हैं। जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता है किसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपने पहले लिखा हुआ है और आपके पास स्पेस नहीं है और लिखने के लिए, तो आप वहां पे स्टिकी नोट लगा के उस पॉइंट को लिख सकते हो। चलिए अगला, नो रिविजन ऑफ प्रीवियस चैप्टर नोट्स। बच्चों ने नोट्स बना लिए, परफेक्ट नोट बना लिए, आपको नोट बनाने आते हैं, आपने नोट बना लिए, बट एक बात ध्यान रखना, उसकी रिवीजन बहुत जरूरी है। जब भी आप एक नया चैप्टर कंप्लीट करोगे तो आपको पुराने चैप्टर्स को भी रिवाइज करना है। उसमें बहुत कम टाइम लगेगा, कभी भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप बार बार रिवाइज कर रहे हो। सो दैट्स इट विद आवर वीडियो। आई अश्योर यू, अगर आपने ये सभी स्टेप फॉलो करे नोट्स बनाने में, तो आप परफेक्ट नोट्स बना पाओगे जो आपके हमेशा काम आएंगे और एग्जाम में फुल मार्क्स आना गारंटेड है। ऐसी और वीडियोस के लिए अपने भाई को फॉलो कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, उन्हें बताओ कि भैया ऐसे नोट्स बना अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो। वीडियो पे कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहीं से हमें मोटिवेशन मिलती है। बच्चों अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज तीनों की टेंशन अपने भाई पे छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर चीज बिल्कुल डिटेल में रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके पढ़ाता हूँ। ठीक है बेटा, और ऐसी और वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी कि क्लास 11th में किस तरह से पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ना है, सब कुछ मैंने अवेलेबल करा रखा है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी।